सर मेहनत बहुत की थी, मार्क्स नहीं आए। सर मैं तो कल 6 घंटे पढ़ा था बट पूरी रात पढ़ा था सर, मैं आधी रात पढ़ा था, 6 दिन पढ़ा था सर बट मार्क्स नहीं आए। सर मैं स्कूल में पढ़ रहा था इसलिए ट्यूशन पे मार्क्स नहीं आए। सर ट्यूशन में पढ़ रहा था इसलिए स्कूल में मार्क्स नहीं आए। उफ, सिली मिस्टेक कर दी इसलिए मार्क्स नहीं आए। सो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ वजह है। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि अहलावत और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों के बारे में जो कि बहुत डेंजरस हैं आपके मार्क्स के लिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वेरी 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 डेंजरस फॉर योर मार्क्स स्कोरिंग। सो बैड हैबिट नंबर 1, नॉट प्लानिंग योर डे। हम दिन की शुरुआत कर देते हैं बट वी आर नॉट हैविंग एनी प्लानिंग इन हेड। मतलब जस्ट एमलेसली जा रहे हैं। इफ यू आर नॉट हैविंग एन एम, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी गोल, दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी गोल। और जब आपका एम नहीं है कि हम कितना पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, तो ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू क्रिएट ए वैक्यूम। एक वैक्यूम आप क्रिएट करते हैं और उस वैक्यूम की फीलिंग होती है आपके सोशल मीडिया मैसेज चेक करने से लेके, चैटिंग चेक करने से लेके, सर्फिंग से लेके, इन सब अननेसेसरी चीज़ों की वजह से। एंड आप एक प्रोडक्टिव स्टडी नहीं कर पाते हैं तो मार्क्स तो डेफिनेटली नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू हैव ए प्लानर। हर दिन आपका प्लान रहना चाहिए कि मैं इतने बजे से लेके ये करूँगा, इतने बजे से लेके ये करूँगा या करूँगी, या दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस। आज मैं इतने घंटे पढ़ के इतना सब कुछ कवर करने वाला हूँ। ये सब चीज़ें पहले से ही तैयार रहनी चाहिए। ट्रस्ट मी, इफ यू आर फॉलोइंग दिस you are more likely to get a productive day and more likely to get and score good marks. So I'm attaching a planner for your day-to-day activities. Please download the PDF of the same and use it to planning your day. That's most important. Bad habit number 2, not having self-discipline. एक बात समझिए, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल आदमी हैं, एक कॉमन चीज जो सब में है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। चाहे आप कितना भी प्लानिंग कर लें बट अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, अगर आप में कोई डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप चीज़ों को छोड़ते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं या लेजी हो जाते हैं, और इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग योर शेड्यूल, दैट मीन्स यू आर नेवर गोइंग टू अचीव योर गोल एंड डेफिनेटली नॉट गोइंग टू गेट योर मार्क्स। तो जो भी आप प्लान करते हैं उसको फॉलो जरूर कीजिए। ऐसा हो सकता है दैट आपने जो प्लान किया वो प्रैक्टिकली आज के लिए पॉसिबल ना हो, तो फ्लेक्सिबल जरूर रहिए, बट मेक श्योर वट एवर यू आर प्लानिंग फॉर योर डे यू आर फॉलोइंग इट। मे बी समटाइम्स यू आर गेटिंग इट एंड समटाइम्स यू आर नॉट, दैट्स ओके, बट द सेल्फ डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बैड हैबिट नंबर 3, स्लीपिंग इन टू ऑफन और टिल लेट। सोना बहुत ज़रूरी है एक रिफ्रेश्ड ब्रेन के लिए, एक प्रोडक्टिव डे के लिए। बहुत ज़रूरी है कि आप एक इनफ नंबर ऑफ आवर्स के लिए सोएं। बट जब हम बहुत लंबे घंटों के लिए सो जाते हैं या मॉर्निंग में बहुत लेट तक सोते हैं तो ट्रस्ट मी वी आर लूजिंग ऑन गोल्डन आवर्स। सुबह के जो पहले घंटे होते हैं वो सबसे सुनहरे कुछ घंटे होते हैं। नंबर 1, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो आप जिस भी टाइम पे उठते हैं, अगर उससे 1 घंटा 2 घंटा पहले उठ जाते हैं तो आप काफ़ी कुछ कवर कर पाएंगे, जितना कि आप दिन में 4 से 5 घंटे में कवर कर पाते हैं, सुबह के 2 घंटे में ही आप कवर कर पाएंगे। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल आदमी हुए हैं उनमें एक और कॉमन हैबिट जो रही है वो है सुबह जल्दी उठने के लिए। कुछ लोग तो सुबह 3 बजे और 4 बजे भी उठते हैं, बट अगर आप 8 से 9 बजे उठते हैं तो प्लीज़ स्विच इट to 6 or 7 and that will help you to plan your day, to work on your targets and goal and to achieve you very good marks. Bad habit number 4, wasting time online. आजकल विडंबना ये है कि हर चीज आपको ऑनलाइन ही मिलती है। आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है, ऑनलाइन स्कूल हो रहा है, आपकी सारी लर्निंग ऑनलाइन है। बट जहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ पे इसकी अपनी बुराइयाँ भी हैं। हम सोशल मीडिया में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हमें खुद पता नहीं चलता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी हैंडल्स, देयर आर सो मेनी चैनल्स दैट यू आर फॉलोइंग एंड यू विल बेसिकली लूज योर टाइम एवरी डे। एंड आई एम श्योर आप इस बात के साथ एग्री जरूर करेंगे। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं, मेक श्योर योर इंटरनेट इज स्विच्ड ऑफ, probably even your mobile is switched off, and if possible please keep it in another room। जब आप पढ़ रहे हैं उसको एक दूसरे रूम में रख दीजिए। प्रोमोडो टेक्निक बोलता है कि
प्रॉमिस योरसेल्फ, जब आप पढ़ रहे हैं तो प्रॉमिस योरसेल्फ कि अगले 25 मिनट के लिए, एक आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन मीडियम का उपयोग ना करें। अपने मोबाइल को, अपने गैजेट्स को एक दूसरे रूम में रखें और आप एक दूसरे रूम में जाके पढ़ें विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टरबेंस, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपके 1 घंटे की पढ़ाई में एक प्योर 1 घंटे की पढ़ाई होगी। अदरवाइज क्या होता है कि आप 3 घंटे के लिए बुक खोलते जरूर हैं, बट उसमें से कुछ 3 घंटे ही आप टाइम वेस्ट कर देते हैं और एक प्रोडक्टिव पढ़ाई आप नहीं कर पाते हैं, और एक प्रोडक्टिव पढ़ाई नहीं होगी तो मार्क्स कहां से आएंगे। बैड हैबिट नंबर 5, नॉट प्रायोरिटाइजिंग। मींस क्या होता है कि आप हर चीज को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये एक्चुअली हर चीज के लिए डेंजरस है। हर चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितनी की दूसरी चीजें होती हैं। 80-20 प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है। मींस 20% चीजें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और वहाँ पे ही आपको फोकस करना चाहिए, ना कि 80% चीज़ों के ऊपर। वो बोलते हैं कि ईट दैट फ्रॉग, मीन्स सबसे बेकार जो काम लगे या सबसे ज़्यादा जिससे डर लग रहा है, मॉर्निंग में सबसे पहले उसको ख़त्म कर दो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको सबसे पहले ही ख़त्म करें, जिससे यू विल बी हैविंग ए सेंस ऑफ रिलीफ कि यू आर हैविंग ए वेरी प्रोडक्टिव डे। And motivation is very very important for your productivity, and your productivity is directly proportional to your marks. जितने ज़्यादा प्रोडक्टिव आप होंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई, अपने चैप्टर, अपने टॉपिक, अपने सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज ज़रूर करें, नहीं तो यू विल एंड अप डूइंग नथिंग इन द डे एंड यू विल नॉट स्कोर योर मार्क्स। बैड हैबिट नंबर 6, कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग एक ऐसी चीज है जो बस नेगेटिव है। इफ यू कीप कंप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स, अबाउट द पीपल, बेसिकली दैट विल हैम्पर योर प्रोडक्टिविटी। अगर आप चीज़ों के बारे में कंप्लेन करेंगे तो दैट विल ब्रिंग नेगेटिविटी इन योर ब्रेन, एंड दैट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर प्रोडक्टिविटी। एंड इफ यू आर नॉट प्रोडक्टिव, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स। इसलिए अब आप बोल सकते हैं कि कंप्लेनिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोक्रास्टिनेशन। अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आप चीज़ों को इग्नोर करते चले जाएंगे, एक उनको आज का कल पे, कल का परसों पे, परसों का तरसों पे छोड़ते चले जाएंगे। सो डोंट कंप्लेन। You are responsible for the things in your life, and whatever you will do today will reward you tomorrow. अगर आपको कल ठीक करना है, अगर आपको कल के मार्क्स ठीक करने हैं, तो मेक श्योर आप आज जो कर रहे हैं वो बहुत सही तरीके से कर रहे हैं। कंप्लेन मत कीजिए कि लाइट नहीं है, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया है, मैं तो क्लास 10 नहीं कर पाया था। ये सब बहाने होते हैं। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट डूइंग, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मार्क्स स्कोरिंग। तो अगर मार्क्स स्कोर करने हैं तो कंप्लेन करना बंद करो। बैड हैबिट नंबर 7, द फियर ऑफ फेलियर। देखिए, ये समझिए कि फेलियर कभी किसी सक्सेसफुल आदमी को नहीं रोक पाता है। इनफैक्ट जितने भी सक्सेसफुल आदमी रहे हैं या होंगे, ये बात एक बड़ी कॉमन है कि वो सबसे ज़्यादा फेल हुए हैं। तो फेलियर नेवर स्टॉप्स यू, बट द फियर ऑफ फेलियर डज। फियर ऑफ फेलियर कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देता। इट ब्रिंग्स यू नेगेटिविटी। तो स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। डोंट हैव ए फियर ऑफ फेलियर। ट्रस्ट मी, साइंस भी ये बोलती है कि 99% चीज़ें जो आपको डरा रही हैं, जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, एक्चुअली वो होंगी ही नहीं। जो 99% चीज़ें हैं वो आपकी ज़िंदगी में कभी होंगी ही नहीं जो आज आपको डरा रही हैं। तो डोंट एवर हैव ए फियर ऑफ फेलियर। स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड स्टार्ट बिलीविंग इन लक एंड व्हाटएवर you want to, maybe in God or whatever, but don't ever have a fear of failure, because of fear of failure कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा और फेलियर कभी आपको रोक नहीं सकता। आज आपके कितने मार्क्स हैं does not matter, आज आप कहाँ पे हैं, किस सक्सेस पे हैं does not matter, but tomorrow is in your hand, so make your today very very productive without any fear of failure। So ये थी हमारी कुछ हैबिट्स के बारे में बात जो आप
आपको आपके अच्छे मार्क्स से, एक सक्सेस से, एक प्रोडक्टिव डे से काफ़ी दूर रख रहे हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि व्हाट इज़ दैट बैड हैबिट दैट इज़ कीपिंग यू अवे फ्रॉम द सक्सेस। आपकी वो बुरी आदत कौन सी है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं या जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, मैं हूँ रवि अहलावत एंड साइनिंग अप फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी वो बुरी आदत कौन सी है।